कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, दो चार पत्थर जरा तबीयत से उछालो यारो। बस इसी पंक्ति के साथ आज का यह वीडियो प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान में, वह है भाग 4 का जो कि मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इससे पिछले की वीडियो में हमने भाग 4 तक का पूरा विवरण पढ़ लिया है और समझ लिया है अच्छे से। मैं इसका जल्द ही एक टेस्ट सीरीज भी ले आने वाला हूं, जिसमें आपको भाग 1 से लेकर भाग 4 के का तक के सभी प्रावधानों को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे और लाइव रहेगा ये सेशन। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा इस सेशन में। और वीडियो आज की सिर्फ इसलिए है दोस्तों कि जिस प्रकार से आपने भाग 3 में यह पढ़ा कि राज्य हमें किस प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है, अगर मूल अधिकारों का हमारे हनन होता है तो उसको हम लेकर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत के लोगों को मिला हुआ मूल कर्तव्य, यानी कि एक भारतीय व्यक्ति का उसके देश के प्रति क्या कर्तव्य है। अब देश ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा पद और अवसर की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने वाली संविधान सभा में इसे अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। दिनांक तो याद ही होगा आप लोगों को, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो जब हम पढ़ते हैं उसमें तो हमें बताया गया है कि हमें कौन कौन से न्याय मिले हैं। 3 प्रकार के न्याय हमें दिया है संविधान ने कि हम 3 प्रकार के न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यह संविधान ने हमें दिया। फिर हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमें समता का अधिकार भी दिया गया, समानता का अधिकार, पद को प्राप्त करने का और अवसर को प्राप्त करने का। फिर हमारे लिए एक प्रबंध किया गया कि हम व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखें जिससे देश की अखंडता हमेशा अक्षुण्ण बनी रहे। तो देश ने हमारे लिए इतना सारा प्रावधान किया। जो प्रावधान कम पड़े वह भाग 3 के माध्यम से भारतीय जनता में वितरित कर दिए गए। तो देश ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, आश्रय दिया, जीविकोपार्जन की सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ दायित्व है अपने देश के प्रति। तो वह दायित्व क्या होगा उसी का वर्णन किया गया है भारत के संविधान के भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों के माध्यम से। जब प्रारंभ में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या थी 10, यानी कि तब तक 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी भारतीय नागरिकों की वो थी 10। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तब इसकी संख्या में एक और ऐड करके इसको बना दिया गया टोटल 11, यानी कि जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति उनकी कुल संख्या कितनी है? 11। जबकि मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं भारत के नागरिकों को? तो कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों की श्रेणी में वो नहीं आता। तो मूल अधिकारों की संख्या है 6 और मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ये इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, कहें कि ये आपका जानने का हक है कि आखिर आपका देश के प्रति कितना कर्तव्य बनता है। इन 6 अधिकारों के माध्यम से आपको सब कुछ दे दिया देश ने। अब इन 11 कर्तव्यों के माध्यम से आप भी अपने आप को देश के प्रति समर्पित करिए। बस यही है भाग 4 के काम में। और इन 11 विषयों को यह पढ़ना है आपको। बहुत छोटे टर्म में डिफाइन होगा, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा है ये। लेकिन आपको इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि आपका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो जो पहला मूल कर्तव्य हमें मिला है, यानी कि हमारा जो प्रथम मूल कर्तव्य है अपने देश के प्रति, वह क्या है? वह है संविधान का पालन करना।
यानी कि पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करिए आप, संविधान का पालन करिए और साथ में उसके आदर्शों मतलब जैसा विचार संविधान में वर्णित है, आदर्शों, संस्थाओं, यानी कि संविधान ने जिन संस्थाओं का निर्माण या स्थापना किया है उनका संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यानी कि जो पहला और बेसिक मूल कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का, वह यह है कि वह संविधान का पालन करे और संविधान में लिखे हुए उच्च आदर्शों, उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं, उसके राष्ट्रध्वज और उसके राष्ट्रगान का क्या करे, सम्मान करे। ये हमारा दायित्व है। कई बार आप देखते होंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग बड़े खुशी के साथ झंडा खरीदते हैं भारत का, और अगले ही दिन यानी कि 27 जनवरी हो गया या 16 अगस्त हो गया, झंडों को बेधड़ाका फेंक देते हैं सड़कों पे, नालों में, कई जगहों पे फेंक देते हैं, क्योंकि उसका महत्व उनको लगता है कि समाप्त हो गया। तो इस मूल कर्तव्य के माध्यम से यही बताया गया है कि भारत का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब जैसे कि भारत में है कि अगर आप झंडे के ऊपर गाड़ी चला के चले जाते हैं तो लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहीं चीन में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, पैरवे काट ले जाएंगे सब, क्योंकि आप उनके राष्ट्रध्वज का क्या करेंगे, अपमान करेंगे। लेकिन भारत में थोड़ी सी जागरूकता ना होने के कारण ही ऐसी दुविधा होती है, क्योंकि भारत का जो वर्ग है ना, वो अधिकतर वर्ग ग्रामीण वर्ग है और वहाँ पे प्रॉपर रूप से जागरूकता नहीं बताई गई, मूल कर्तव्यों के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए थोड़ी सी अशिक्षा बनी हुई है और इसीलिए ये थोड़ा बहुत अपमान होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। आज के लोग तो वैसे भी बहुत जागरूक हो गए हैं, अब ऐसा देखने के लिए बहुत कम ही मिलता है, अब लोग सम्मान करना सीख गए। तो ये भारत के नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। अब बढ़ते हैं दूसरे मूल कर्तव्य की ओर। प्रत्येक मूल कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो मूल कर्तव्य है वह यह बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका सम्मान करें। इसका मतलब दूसरा मूल कर्तव्य क्या है हमारा, वह यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया, आग में घी का काम किया, ज्वलंत किया और हमें आजादी दिलाई, ऐसे लोगों के उच्च आदर्शों को हमें अपने हृदय में सजोए रखना है और उनका सम्मान करना है, ताकि जहां कहीं भी राष्ट्रीय आंदोलनों की बात हो, हम गर्व के साथ कह सकें कि भगत सिंह ने आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और ये सही भी है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, आज हम इतनी स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, बोलने की, अभिव्यक्ति की, हर चीज की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो उसका कारण क्या है, यही वो लोग जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। तो इनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजो के रखें और उनका सम्मान करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले मूल कर्तव्य की तरफ। तो जो तीसरा मूल कर्तव्य है वह यह है कि भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अखंडता की रक्षा करें।
ताकि इसे तोड़ा ना जा सके। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव ना फैलाए, सब आपस में मिलकर एक साथ रहें, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो सभी एक होकर रहें और भारत को सशक्त बनाएं, इसकी रक्षा करें। यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगला मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा मूल कर्तव्य क्या जो हमें प्राप्त है वह यह है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह राष्ट्र की सेवा करे। अब आवाहन किस कंडीशन में किया जाएगा? या तो बाह्य आक्रमण हो गया हो, या कोई देश के अंदर का ही घुसपैठिया हो जो देश में अराजकता का माहौल बनाए हुए है, तो उससे लड़ने के लिए देश या राष्ट्र आवाहन कर सकती है भारतीय जनता का। तो ऐसे में हमारा दायित्व होगा कि हम अपने देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर पूरे जोर के साथ अपने राष्ट्र की सेवा करें। तो यह 4 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे फिर अगले मूल कर्तव्य की तरफ। इन सभी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो हमारा यह दायित्व है कि हम जाने कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। कम से कम अगर आपसे कोई पूछे कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शान से बता सकें कि हमारे ये कर्तव्य है अपने देश के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले मूल कर्तव्य की तरफ, और यह महत्वपूर्ण भी है। इससे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि मधुरता और भ्रातृत्व की भावना का विस्तार करें। इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह आपस में सभी के साथ मधुर व्यवहार करे और भाईचारे की भावना का पूरे देश में विस्तार करे। इसमें एक पॉइंट और है जिससे यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, वह पॉइंट नोट कर लीजिए। और समाज में व्याप्त महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की जगह स्त्रियों लिख लीजिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित प्रथाओं का त्याग करें। प्रचलित प्रथाओं का त्याग करें। और इसीलिए यह 5वां मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह भारत के सभी लोगों में मधुरता की भावना और भाईचारे की भावना का विस्तार करे और समाज में व्याप्त जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित प्रथाएं हैं, जिसमें लगता है कि स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचेगी और वह प्रथा प्रचलन में है, तो ऐसे प्रथाओं का त्याग करें ताकि महिला का सम्मान, स्त्री का सम्मान भारत में विद्यमान रहे। और हम अपने इन्हीं आदर्शों की वजह से तो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सम्मान की भावना जो है वह सबसे प्रबल है, जो बाकी देशों में नहीं देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले मूल कर्तव्य की तरफ। 6वां मूल कर्तव्य क्या है हमारा?
5वां हो गया, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विस्तार करें और समाज में व्याप्त स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित प्रथाओं का त्याग करें। जबकि 6वें में भारत के सामाजिक संस्कृति और परंपरा को समझें, परंपरा को समझें तथा इसका परिरक्षण करें, तथा इसका परिरक्षण करें। यानी कि भारत सरकार या संविधान यह चाहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक उसके सामाजिक संस्कृति जिसके लिए वह पूरे विश्व और दुनिया में जाना जाता है उसको समझें, उसकी परंपराओं को समझें और उनका परिरक्षण करें, ताकि यह संस्कृति शाश्वत विद्यमान रहे या कहीं खो ना जाए पाश्चात्य सभ्यता के दौर में। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी सामाजिक संस्कृति और परंपरा को समझे और इसे परिरक्षित करे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले मूल कर्तव्य की तरफ, यानी जो संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हम ऐसा कार्य अपने देश के प्रति करें, तो वह है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें नदी, झील, वन तथा अन्य वन्य जीव हैं, अन्य वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें या उनका संरक्षण या उन्हें संरक्षण प्रदान करें। तो जो 7वां मूल कर्तव्य है वह यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण के जिसमें नदी आते हैं, झील आते हैं, वन आते हैं तथा अन्य वन्य जीव जहां पर उपस्थित हैं उनकी रक्षा करें या उनका संरक्षण करें, ताकि वह लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को इसी तरह विद्यमान बनाए रखें, भारत को छोड़कर कहीं अन्यत्र ना जाए। ठीक है, अब अगला मूल कर्तव्य है 8वां, और 8वें मूल कर्तव्य में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह वैज्ञानिक विचारधारा पर बल दे, यानी कि वह आगे की बातों को सोच सके, वैज्ञानिक प्रतिभूतियों को अपनाए और साथ ही साथ जो मानववाद और ज्ञानार्जन का क्षेत्र है उसमें भी महारत हासिल करे, तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। तो बस वही लिखना है आपको, छोटे टर्म में लिख लीजिए समझने के लिए। क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से मानववाद और ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता की सुरक्षा का विस्तार करें या सुधारात्मक विस्तार करें, दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से मानववाद और ज्ञानार्जन की सुरक्षा का विस्तार करें, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले मूल कर्तव्य की तरफ। बहुत लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, पर पूरा देखिए क्योंकि बहुत कुछ समझा के जाएगा आपको यह वीडियो। अगला है 9वां मूल कर्तव्य, और 9वें मूल कर्तव्य में यह बताया गया है, आपको अनुसूची 9 याद होगा। अनुसूची 9 में क्या है? संपत्ति का कानून, संपत्ति का अधिकार अनुसूची 9 में है, ये आप जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो 9वां मूल कर्तव्य है वह भी यही है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। अनुसूची 9 से रिलेट करके इसको याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, और हिंसा से दूर रहें। कहिए ये कहां हो पाएगा? देखते ही होंगे गांव सड़क चौराहों पे, जहां पे दो चार लोगों के बीच में बहस होता है, वहां पे चार लोग और इकट्ठा हो जाएंगे, कहेंगे हाँ भैया मार लो इसको मार लो। वो तो चाहते ही है कि हिंसा हो, लेकिन जो हमारा मूल कर्तव्य है वह क्या है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और जितना हो सके वो उतना हिंसा से दूर रहना है, क्योंकि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला है 10वां। ये जो 10वां है इतने ही पहले थे, 42वें संविधान संशोधन के पहले इतने ही मूल कर्तव्य थे। 10वां क्या है कि चाहे तो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए अग्रसर रहें, जिससे राष्ट्र का विकास हो, जिससे राष्ट्र का विकास हो। अब ये कानपुर वाला विकास मत समझ लीजिएगा, तो हो गया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, हिंसा ही हिंसा होगा चारों तरफ। ठीक, तो 10वां मूल कर्तव्य जो है वह बताता है कि व्यक्तिगत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए अग्रसर रहे, जिससे राष्ट्र का विकास हो। सभी क्षेत्रों का मतलब तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ज्ञानार्जन के क्षेत्र में, और मानववाद, भौतिकवाद और यहां तक कि अंतरिक्ष के भी क्षेत्र में आगे रहना है। उत्कर्ष के लिए हमेशा अग्रसर रहना है, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके और राष्ट्र नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। अब जो 11वां मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया, वह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। लेकिन 11वें को तब जोड़ा गया जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। और मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत में विद्यमान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से शिक्षा का प्रबंध करें, ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। तो यह है कुल 11 मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 13 के हनन यानी मूल अधिकारों के हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उसी प्रकार अगर आप मूल कर्तव्यों का हनन करते हैं तो संविधान यह प्रबंध करती है कि आपके ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही की जाए। जैसे इसमें है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यहाँ पे लिखा है ना 9वें में, अगर पता चला कि आप सार्वजनिक संपत्ति का दोहन कर रहे हैं, अनाधिकृत कब्जा कर रहे हैं, तो संविधान उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान करेगी, क्योंकि यह आपका मूल कर्तव्य है कि आप इसकी संपत्ति का सुरक्षा करें। अभी हाल ही में देखिए, जब योगी बाबा ने चालान कटवा दिया था लाखों लाख रुपए का, जब बड़े इमाम बाड़े पास हुआ था हमला CAA के विरोध में, आपको याद होगा, बहुत जल्दी अभी
कुछ ही दिन पहले की तो बात है, साल डेढ़ साल हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध चल रहा था और लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को जम के नुकसान पहुंचाया, कुर्सियां तोड़ा, फर्श तोड़े, सड़कें तोड़ दी, पुलिस चौकी पे बमबारी की। तो इसी के एवज में राज्य सरकार ने क्या प्रबंध किया, लोगों को देखा, फोटो भी निकलवाया पेपर में और सबके ऊपर लगाया जुर्माना कि आपने जितनी इसकी संपत्ति का नुकसान किया है उसका सारा जुर्माना आपके घर से वसूल किया जाएगा। अगर आप स्थिति में नहीं है कि उसको पे कर पाए तो आपके घर की कुर्की करके उस जुर्माने को भरवाया जाएगा। तो जहां तक यह काम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सराहनीय कार्य था, क्योंकि यह तो हमारा मूल कर्तव्य है ना कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और अगर हम इससे भटकते हैं तो अंकुश लगाने के लिए ऊपर संविधान के लिए अलग प्रबंध मौजूद है। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों पूरा विवरण। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।